हेलो, केमिस्ट्री विद ज्ञानेंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात वैद्युत रसायन। और वैद्युत रसायन में हमने पिछली वीडियो में फैराडे के प्रथम वैद्युत अपघटन नियम के बारे में अध्ययन किया था, लेकिन आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फैराडे के वैद्युत अपघटन द्वितीय नियम के बारे में। तो फैराडे का वैद्युत अपघटन द्वितीय नियम क्या होता है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हम कोई नई वीडियो अगर अपलोड करें तो उसकी जानकारी आप तक मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फैराडे के वैद्युत अपघटन द्वितीय नियम। फैराडे का वैद्युत अपघटनी नियम कौन सा वाला है? ये द्वितीय, ठीक है, द्वितीय नियम। तो फैराडे का वैद्युत अपघटनी द्वितीय नियम क्या है? प्रथम नियम आपको बताया गया था, उसी प्रकार से द्वितीय नियम है। तो इस नियम में क्या होगा, तो सबसे पहले बता दीजिए अलग अलग वैद्युत अपघटनी सेलों में, जैसे कि आपको चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। एक वैद्युत अपघटनी सेल ये है, इसके बाद इसके जस्ट बाजू में दूसरा वैद्युत अपघटनी सेल है, ठीक है। इसमें क्या हुआ आकर के एक वैद्युत अपघटनी सेल लिए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर वैद्युत अपघटनी सेल ये हो जाएगा। इसमें विद्युत की मात्रा, अब देखो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे हमने कर दिया है पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो आपको पता है ये वायर यहाँ निकल जाएगा, पॉजिटिव एक नेगेटिव निकल जाएगा और सीरीज लगा दी जाएगी। यहाँ क्या जोड़ दी जाएगी? उच्च विद्युत स्रोत बैटरी से जोड़ दिया जाएगा। अब देखें ये श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं सीरीज, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव जो सिरा है वो निगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार से और अगर सेल होते तो एक दूसरे से कनेक्ट होते चले जाते हैं। अब यहाँ पर इस नियम में क्या बताया गया है, अलग अलग वैद्युत अपघटनी सेलों में। तो एक वैद्युत अपघटनी सेल सपोज दैट मान लिया हमने AgNO3 है, दूसरे में क्या है, दूसरे में है CuSO4 है, ठीक है। तो इसमें एक AgNO3 है, एक CuSO4 है। इन्होंने बोला है इसमें Ag कितनी प्राप्त होगी, इसमें Cu कितनी प्राप्त होगी। अब देखो शर्त क्या है, शर्त ये है इसमें विद्युत की समान मात्रा। क्यों समान? क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सेल जो हैं वो किस में जुड़े हुए हैं? सीरीज में जुड़े हुए हैं, ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग वैद्युत अपघटनी सेलों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर, तो इस सेल में विद्युत की मात्रा प्रवाहित हो रही है, वही उतनी ही मात्रा इस सेल में प्रवाहित हो रही होगी, क्योंकि दोनों सीरीज है। क्लियर होगी ना बात? अलग अलग वैद्युत अपघटनी सेलों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर वैद्युत अपघटनी क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो कितनी मात्रा में कौन सा पदार्थ प्राप्त होगा वो ही बताया गया है। तो इन्होंने बोला है जो पदार्थ मान लीजिए Ag है, तो जो Ag की मात्रा प्राप्त होगी, तो मात्रा ग्राम में लिख रहे हैं तो W से मान लिया, ये Ag की मात्रा किसके समानुपाती होगी? प्राप्त होने वाले पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। तो ये इसके लिए हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे की चर्चा चलेगी। तो मान लीजिए दूसरा पदार्थ भी W है और वो पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती है? उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के। अर्थात समझिएगा अलग अलग वैद्युत अपघटनी सेलों में
विद्युत अपघटन की क्रिया के द्वारा जब विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाला पदार्थ ये है, इस पे पहुंचेगा जाकर के, ठीक है, कैथोड पे। तो इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाला पदार्थ अपने तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। इसी प्रकार से दूसरे वाली सेल में तो कॉपर जो किस पे प्राप्त होगी, कैथोड पे होगी, ठीक है। तो कॉपर कैथोड पे प्राप्त, इस टर्मिनल पर प्राप्त होगा वो पदार्थ की मात्रा ग्राम में W है, W ग्राम मान लिया, किसके समानुपाती होगी, तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। फाइनली परिभाषा, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार अलग अलग विद्युत अपघटनी सेलों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त होने वाले पदार्थ उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं, ठीक है। ये हो गया W समानुपाती E, फैराडे का कौन सा नियम, द्वितीय नियम। क्लियर। अलग अलग विद्युत अपघटनी सेलों में विद्युत की कौन सी मात्रा, समान मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ उनके तुल्यांकी भार के क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। अर्थात क्या हो जाएगा, W समानुपाती क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। ये फैराडे का कौन सा नियम है भाई, द्वितीय नियम है, ठीक है, सेकंड लॉ। अब इसे हमने एक विद्युत अपघटनी सेल के लिए बात की, ऐसा ही दूसरे विद्युत अपघटनी सेल के लिए होगा, तीसरे होगा, बहुत सारे हो जाए कोई टेंशन नहीं। बस जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक की क्रिया होगी तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक क्रिया के फलस्वरूप जो मटेरियल कलेक्ट होगा इलेक्ट्रोड पर, वो मटेरियल जितने ग्राम होगा वो उतने तुल्यांकी भार के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। तो ये बात तो हो गई आपकी इसकी। अब अगर हम बात करें तो अलग अलग सेलों में मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्राएं, अगर मान लीजिए इसे ही आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, अलग अलग सेलों में प्राप्त पदार्थ, मान लीजिए एक पदार्थ है W1 एवं दूसरा वाला पदार्थ क्या है, W2 ग्राम है। W1 तथा W2 किसमें मात्रा है, ग्राम में है। फिर देखिए अलग अलग सेलों में प्राप्त पदार्थ, इलेक्ट्रोड में प्राप्त पदार्थ, ठीक है, जो पदार्थ प्राप्त होगा वो किस पर प्राप्त होगा भाई, इलेक्ट्रोडों पर। तो अलग अलग सेलों में इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ, यहाँ इलेक्ट्रोड लिखे दे रहे हैं, इलेक्ट्रोडों पर, ठीक है, ये चीज यहां लिखी हुई है। अलग अलग सेलों में इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ W1, दूसरे वाला क्या है W2, मतलब W फॉर वेट, W1 W2 ग्राम में है। तो क्या हो जाएगा जाकर के, अलग अलग इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ W1 तथा W2 एवं अब आपको पता है W मात्रा होगी, एक सेल की मात्रा W1 होगी, दूसरी सेल की होगी W2। क्लियर। अब इसमें बताया गया है एवं जो W1 है वो किसका समानुपाती होगा, उसका तुल्यांकी भार E1 होगा, एवं इनके तुल्यांकी भार क्रमशः कौन कौन से हैं भाई, E1, E2 है, इनके तुल्यांकी भार E1 तथा E2 है। तो क्या हो जाएगा जाकर के, तो अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर
W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? W1 अपॉन E1 बराबर W2 अपॉन E2। इसे अब आप और किस तरीके से लिखेंगे, तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं, कैचे गुणा करके। तो क्या हो जाएगा, W1 इंटू E2 बराबर क्या हो जाएगा, W2 इंटू E1। ओके, अब इसे हम ले सकते हैं W1 अपॉन W2 बराबर E1 अपॉन E2। क्लियर? अब देखिएगा W बराबर क्या होता है, फैराडे का प्रथम नियम अब यहाँ लगेगा करके। ठीक है, अब इसे हमने इस तरीके से लिख लिया, यहाँ तक सरलीकरण कर लिया। तब फैराडे के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, फैराडे के प्रथम नियम से, तो फैराडे का प्रथम नियम क्या था, W बराबर ZIT था कि नहीं था? W बराबर क्या था, ZIT था। ठीक है, तो W बराबर ZIT था। Z क्या था, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। I क्या था, धारा, विद्युत धारा। T क्या था, टाइम अर्थात समय था। अब इसे हम यही वैल्यू यहाँ लगा सकते हैं, लगा सकते कि नहीं लगा सकते हैं? तो हम क्या ले सकते हैं, W की जगह पे, यहाँ इस W की जगह पे हमने क्या कर दिया, ZIT अपॉन, अब W जगह पे Z1 लगा दिया। ठीक है, और IT सेम होगी, समान होगी, क्योंकि समान विद्युत की धारा, विद्युत समान मात्रा में ना, तो T भी समान होगा। तो Z1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, Z2IT। ठीक है, बराबर क्या है, E1 अपॉन E2। ये कहाँ से लेके आए, ये जो वैल्यू है ZIT, ये फैराडे के प्रथम नियम से है। तो इस समीकरण के अनुसार ये वैल्यू हमने यहाँ लगा दी। ये जो समीकरण है अपना इक्वेशन, तो इसका मान W का मान हमने यहाँ लगा दिया। ठीक है, तो W1 W2 लगा दिया। अब देखिए ये तो भाई सेम है। अब क्या बच गया आपका, Z1 अपॉन Z2 बराबर E1 अपॉन E2। क्लियर? अब इसे हम लिखना चाहें तो इसे ले सकते हैं Z समानुपाती E, अर्थात द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक Z था, तो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। जरा देख लीजिए जा करके, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। एक बार आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक बार हम पुनः इसका रिवीजन कराए देते हैं आपको। फैराडे का वैद्युत अपकरणीय कौन सा नियम है, द्वितीय नियम। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया अलग अलग वैद्युत अपकरणीय सेल, अर्थात आपको समझाते हैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल के द्वारा। ये दो वैद्युत अपकरणीय सेल हैं, एक सेल ये है, एक सेल ये है। इन दोनों को सीरीज से जोड़ दिया गया, इस सीरीज के द्वारा से जोड़ दिया गया। तो इसमें जो धारा बह रही है दोनों सेलों में, वो कैसी रह रही है, समान। तो इसमें इलेक्ट्रोड पे जो पदार्थ प्राप्त होगा, वो पदार्थ की मात्रा W, वो अपने तुल्यांकी भार E के क्या होगा, समानुपाती। ठीक है, इस सेल की बात हो गई। दूसरे सेल में भी यही प्रोसेस होगा, वैद्युत धारा समान जा रही होगी, समान समय तक जाएगी। सीधी सी बात है, ये तो नहीं कि एक सेल की कट कर देंगे, समान समय तक जाएगी। तो इस सेल में जो वैद्युत अपघटनीय क्रिया होगी, उसके द्वारा जो पदार्थ प्राप्त होगा, वो पदार्थ की मात्रा W उसके तुल्यांकी भार के क्या होगी, समानुपाती होगी। तो क्या हो गया, अलग अलग वैद्युत अपघटनीय सेलों में विद्युत की समान मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर प्राप्त पदार्थ उनके तुल्यांकी भारों के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्लियर? तो W समानुपाती क्या हो जाएगा, E। W क्या है यहाँ पे, पदार्थ की मात्रा, E क्या है, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार आप 11th में जान ही चुके होंगे। अर्थात अलग अलग सेलों में प्राप्त, अलग अलग सेलों में इलेक्ट्रोड पर प्राप्त पदार्थ W1। तो पहले वाले सेल की बात होगी, कितना ग्राम, W1 ग्राम। दूसरे वाले सेल में कितना ग्राम, W2 ग्राम। तो इनके तुल्यांकी भार क्या हो जाएंगे, W1 वाले का क्या हो जाएगा, W1 वाले का हो जाएगा E1, और W2 वाले का क्या हो जाएगा, W2 वाले का हो जाएगा E2। तब इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो W1 अपॉन E1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। W2 अपॉन E2 कर सकते हैं। कैंची का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा,
कैची इस टाइप से बनती है ना, तो W1E2 बराबर क्या हो जाएगा, ये आ गया अब W2E1। इसे हम लिख सकते हैं W1/W2 और E1/E2। अब फैराडे का प्रथम नियम लगाएंगे, W बराबर ZIT। ठीक है, W बराबर ZIT। W क्या है, पदार्थ की मात्रा, Z क्या होता है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, I क्या होता है, धारा, एम्पीयर में नापी जाती है, T क्या होता है, टाइम, सेकंड में होता है टाइम। ठीक है, अब W की वैल्यू इस समीकरण में लगाई गई, देखिएगा इस समीकरण में W की वैल्यू लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, W हटा दिया, ZIT/ZIT हो जाएगा, तो 1 2 है तो 1 2 लगा दिया गया, बराबर क्या है, E1/E2 है, सेम रख दिया, IT कैंसिल हो जाएगा, Z1/Z2, E1/E2, अर्थात हम कह सकते हैं Z समानुपाती E या E समानुपाती Z। अर्थात फाइनली रिजल्ट क्या निकल के आया भाइयों, रिजल्ट निकल के आया वैद्युत रासायनिक तुल्यांक अपने तुल्यांक की भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात किसी पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की भार के समानुपाती होता है। अर्थात वैद्युत रासायनिक तुल्यांक की भार के समानुपाती होता है। क्लियर? छोटी सी वीडियो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और जिससे कि हम चैप्टर की रेगुलरिटी जो वीडियो डालें वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।